रविवार का दिन है और नमक का उपाय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नमक जो है रवि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गुरुजी कहते हैं रविवार के दिन नमक, और यह सरल सा उपाय आपके जीवन में कई कष्ट मिटा देगा। रविवार व्रत कथा में आपने सुना होगा कि नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन नमक का दान करना, गेहूं का दान करना सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक माना जाता है। जीवन में आपके भी भारी से भारी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में कष्ट आते जा रहे हैं, जिनका समाधान आप नहीं निकाल पा रहे हैं। पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है, व्यापार इत्यादि पूर्ण रूप से नहीं चलता, या कोई भी किसी न किसी तरह से समस्या बनी रहती है। घर में बरकत नहीं है, किसी भी तरह से पैसा आता है परंतु दवाई रोग में खर्च होता है। तो तुरंत यह सरल सा कार्य कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। कभी कभी ही यह उपाय करना है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। रवि ग्रह जो है अपने आप में, सूर्य ग्रह जो है सबसे विशेष होता है। ग्रहों के राजा के रूप में सूर्यदेव को माना जाता है। आप सभी ने सभी देवी देवता, सभी राजा, सभी ऋषि मुनियों को सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हुए देखा होगा। ऐसे में नमक का उपाय ऐसा चमत्कार करता है ना, जो आप सभी खुली आंखों से देखेंगे। रविवार के दिन नमक का दान करना, गेहूं का दान करना सूर्य ग्रह की स्थिति, और तांबे की वस्तुओं का दान करना सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने वाला होगा। तो आप सभी को सरल सा उपाय करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को अपने हाथ की मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लेना है। देखिए, खड़ा नमक तो आजकल नहीं मिल पाता। अगर गुरुजी कहते खड़ा नमक मिल पाए तो अति श्रेष्ठ होता है। जो डली के रूप में आता है ना, उसकी ही बात कर रहे हैं। अगर वह मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है। न मिलने की स्थिति में आप सामान्य जो खाने के रूप में हम नमक यूज़ करते हैं उसे भी ले सकते हैं। लेने के बाद आप सभी को इसे जो है अपने घर की जो झाड़ू है ना, उसके ऊपर से, झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में मानी जाती है, हम सभी जानते हैं। झाड़ू में पैर लगाना या झाड़ू को जो है खड़ा रखना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में हम सबसे पहले झाड़ू लेकर आते हैं। झाड़ू जो है बरकत के रूप में जानी जाती है। तो घर में बरकत नहीं है, पैसे आते हैं परंतु तुरंत खर्च हो जाते हैं। तो झाड़ू को आप सभी को जो है पहले रख लेना है एक स्थान पर। सुबह सुबह रविवार के दिन या पूरे दिन भर में जब भी उठेंगे, रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को जो है उस झाड़ू के ऊपर 7 बार अपनी मुट्ठी से उस झाड़ू से उतारा करना है। आप सभी को उतारा करने के बाद उस नमक को लेकर पूरे घर में घूम जाना है। ठीक है, घूम गए और घर के प्रत्येक सदस्य का उस नमक पर हाथ टच करवा लेना है। टच करवाने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर या तो किसी सुनसान चौराहे पर या घर के बाहर सामान्य रूप से या पीपल वृक्ष में छोड़ देना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है किसी बहते हुए नदी में नहीं जा सकते, घर के बाहर नहीं फेंक सकते। कई बार लगता है ना कि अजीब सा है, घर के बाहर इनके नमक क्यों पड़ा है। कई लोग जो है समाज में अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो सामान्य तौर पर पीपल वृक्ष के नीचे या किसी चौराहा पर जाकर इसे छोड़कर आ जाइए। दुकान के जो है झाड़ू पर भी कर सकते हैं। दुकान में बरकत नहीं है, या आपके जो है रोजगार में वृद्धि नहीं है, आपके घर परिवार में वृद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, घर में संगत गलत जा रहा है बच्चा, या कोई भी परेशानी जीवन में उसे प्रभावित कर रही है, तो तत्काल यह उपाय कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की जितनी संभव हो उतनी आराधना करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार, कंपटीशन, रोग इत्यादि काफ़ी हो गए हैं, तो सूर्य नारायण को तांबे के जो पात्र है उससे जल चढ़ाइए। उसमें 1 चुटकी सिंदूर, लाल फूल और साथ ही चावल के कुछ दाने और साथ ही कुछ लाल रंग की वस्तु, उसमें से जो भी आपके पास हो, गुड़हल इत्यादि का फूल, ओम सूर्यदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को जो सूर्यदेव है उसे जल समर्पित करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जिस घर में यह छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक नियम होता है, उस घर में रोग दुख बीमारी आती ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण रविवार के दिन यही कार्य बताया जाता है। फिर आप सभी को इस तांबे के लोटे को धोना नहीं है, इससे ही महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है सोमवार के दिन, और महादेव पर सिर चढ़ा हुआ जल लाकर घर के प्रत्येक सदस्य को आचमन के रूप में करवाना है। और साथ ही खुद भी इसका पान करने से, घर में छिड़कने से रोग दोष कटते हैं, नकारात्मकता का नाश होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा।